Hello everyone. I hope you all are fine, happy and healthy at your home. This video is about how to stay calm and how you can focus on your study. लॉकडाउन है 25 मार्च 2020 से लेकर अभी तक आप अपने घरों में हैं. स्कूल बंद, कॉलेज बंद, शॉप्स बंद, मॉल्स बंद, तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ घर में हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन बहुत हो रही है, स्पेशली जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं. कुछ पेपर्स हो गए हैं, कुछ अभी नहीं हुए हैं, या 11th के स्टूडेंट्स हैं, 10th के हैं, 9th के हैं. उनको टेंशन बहुत ज़्यादा है. क्या होगा, कैसे होगा, कब लॉकडाउन खुलेगा, कैसे कर पाएंगे, सिलेबस क्या होगा, कौन से एग्ज़ाम अब कैसे होंगे, ये सारी टेंशन से परेशान है. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टडीज़ नहीं हो पा रही हैं सही ढंग से, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं. ये टेंशन बहुत ज़्यादा है जिसको ओवरकम करना ज़रूरी है. तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए, तो हमें सिर्फ एक काम करना है कि डिस्टेंस बना के रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, और ध्यान रखना है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर नहीं जाएं. इसके अलावा अगर हम टेंशन लेके बैठते हैं तो वायरस पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो सारा असर पड़ेगा हमारे ऊपर, क्योंकि टेंशन से डिप्रेशन होने लगेगा और हम अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे. बीइंग अ स्टूडेंट आपका क्या काम है, अपने टारगेट को अचीव करना, जो आपका गोल है वहाँ तक पहुँचना, उसके एक एक स्टेप्स पे आगे बढ़ना. तो अगर अभी आप डगमगा गए तो आगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. क्यों प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई पे क्यों ध्यान नहीं जा रहा है, क्यों टेंशन हो रही है? सबसे बड़ा रीज़न है कोई फिक्स रूटीन ही नहीं बना हुआ है. सॉल्यूशन यहीं पे आ गया कि फिक्स रूटीन बनाइए. फिक्स योर रूटीन, क्योंकि जैसे आपके स्कूल डेज होते हैं वैसे रूटीन है तो एक सेट टाइम होता है, उस सेट टाइम के हिसाब से आप सारे काम करते हैं. अभी क्या है, एवरी डे इज हॉलीडे, नो रूटीन फॉर वेकअप, फॉर स्लीपिंग, फॉर स्टडीज, कोई रूटीन फिक्स नहीं है. तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने रूटीन को फिक्स करना है. कैसे कर सकते हैं, ए प्लान्ड वे में अपना डे स्टार्ट करिए. फिक्स योर रूटीन जस्ट लाइक योर स्कूल डेज. जैसे स्कूल डेज में आपका रूटीन था, सुबह उठना एक फिक्स टाइम था, फ्रेश होना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना, स्कूल जाना है, वहाँ पढ़ाई करनी है, घर आना है, ठीक उसी तरीके से अपना रूटीन सेट करिए. वैसे ही उठिए, अपना एक कॉर्नर घर में सेट करिए जहाँ पे बैठ के आप स्टडीज़ करेंगे, बिल्कुल तैयार होके. फिक्स टाइम स्टडी का, उसमें चेंजेस नहीं आपको करने हैं अनटिल और अनलेस बहुत ज़रूरी ना हो. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज क्रिएट शॉर्ट टर्म अचीवेबल गोल्स. एक शॉर्ट टर्म अचीवेबल गोल को बनाइए. शॉर्ट टर्म क्यों, शॉर्ट टर्म गोल लेने से क्या होगा, बनाने से, कि हम उस गोल को जैसे ही अचीव करेंगे सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगी. ये गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप पढ़ाई में ले लीजिए, 2 क्वेश्चन आंसर आज के दिन मुझे याद करने हैं. जैसे ही आपको लर्न हो जाएंगे, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ आप अपने टारगेट तक पहुंच गए हैं. आज मुझे मम्मी से ये एम्ब्रॉयडरी सीखनी है, या आज मुझे ये डिश सीखनी, ये रेसिपी बनानी है. तो ऐसे शॉर्ट टर्म गोल बनाइए जो आप अचीव कर पाएँ
सेटिस्फेक्शन होगा, टेंशन नहीं होगी, तो डिप्रेशन भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, अपना रूटीन फिक्स करना है। सेकेंड पॉइंट, टेक इट पॉजिटिवली। There is two type of pupils. One, having positive attitude towards anything, and another is always negative. So we have to take this period very positively. Very important point, पॉजिटिव वे में इस समय को लीजिए, इसका नेगेटिव वे मत सोचिए। एक एग्जाम्पल है, आप सबने पहले भी सुना होगा कि आपको 2 ग्लास दिए जा रहे हैं, आपको एक ग्लास दिया गया है जिसमें आधा ग्लास पानी है। कुछ लोगों को वो क्या लगेगा, आधा ग्लास भरा हुआ है। दिस इज द पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग कि आधा ग्लास भरा है, होप नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोग वहीं पर सोचेंगे कि आधा ग्लास खाली है। उसका पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखा उन्होंने कि पानी है आधा ग्लास। तो हमें ऐसे ही पॉजिटिव वे में सोचना है, क्योंकि जो पॉजिटिव सोचेंगे वही सक्सेस पाएंगे। तो पॉजिटिव वे में सोचिए, ये सोचिए, वी आर सेफ एंड सिक्योर एट आवर होम। हम अपने घर में बिल्कुल सिक्योर हैं, कहीं बाहर नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमारे अपने नहीं हैं। अभी हम अपने घर में हैं, हम बिल्कुल सेफ और सिक्योर हैं। This is relaxed period, so utilize your time in constructive work. कुछ भी कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है जिससे कुछ रिजल्ट निकल के आए, कुछ मीनिंगफुल वर्क करना है। ऐसा ना हो कि पूरा दिन खत्म होने के बाद आप सोच रहे हो आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने एक भी चैप्टर नहीं लर्न किया, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, आज मैंने कुछ नया नहीं सीखा। वो आपको और परेशान करेगा, क्योंकि टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। सबके पास इक्वल है, आपको बहुत अच्छे से पता है। यही एक ऐसा रिसोर्स है जो सबके पास इक्वल क्वांटिटी में है। तो अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क में अपना टाइम बिताइए। नाउ थर्ड पॉइंट, टेक इट एज ए फैमिली टाइम। बहुत बिजी लाइफ है आजकल की, सब कोई स्कूल गया, कोई ऑफिस गया, कोई घर के काम में बिजी है, आपस में मिलने का कोई टाइम ही नहीं है। कई बार कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाते हैं। तो इसको एज अ फैमिली टाइम लीजिए। अपने एक्टिविटीज़ को एक साथ करिए। क्या क्या एक्टिविटीज़ हम एक साथ कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। बोर्ड गेम खेलना साथ में, सब बैठ के कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, ऐसे कोई भी गेम खेलें जिसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट हो। गार्डनिंग कर सकते हैं, हमारे पास प्लांट स्पेस है थोड़ा सा, या कुछ पॉट्स हैं उसमें हम प्लांट्स लगा सकते हैं। कुकिंग, अपना टाइम कुकिंग में बिता सकते हैं, अपनी फेवरेट रेसिपी प्रिपेयर कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया गेम है जो शायद आप बहुत करते हो, अब शायद बिजी होने की वजह से मोबाइल टीवी इसमें अपना टाइम बिताने की वजह से जो कहीं खो सा गया है, वो है अंताक्षरी। अब आपके पास बहुत टाइम है टीवी देखने, मोबाइल देखने, इन सब कामों के अलावा आप वो गेम खेलिए, अंताक्षरी गाइए, गाने गाइए। अंताक्षरी आप कंट्री नेम्स की खेल सकते हैं,
आप अल्फ़ाबेट्स से वर्ड स्टार्ट करने की खेल सकते हैं, गानों की खेल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं अंताक्षरी खेलने के। तो कहीं भी खोया हुआ आपका गेम जो है वो वापस आ जाएगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे और कहीं ना कहीं टेंशन भूल जाएंगे कि लॉकडाउन है, कैसे करें, क्या करें। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब हम बिल्कुल घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है हमें। क्यों नहीं है कोई काम? जो हम बाहर जाते थे, स्कूल जाते थे, ऑफिस जाते थे, ऐसा कोई काम नहीं है। गार्डन जाना बंद हो गया, पार्क जाना बंद हो गया, जो लोग जिम जाते थे उनका जिम जाना बंद हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो इससे दूर करने के लिए हमें फिज़िकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी। तो जो भी हम टाइम प्लान बनाएं, टाइम शेड्यूल बनाएं, उसमें एक्सरसाइज को ज़रूर रखें। यूज़ वॉट यू हैव एट योर होम। उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे घर पे है। आपके डंबल्स नहीं, आपके पास ट्रेडमिल नहीं है घर पे, आप जिम भी नहीं जा पा रहे हैं, डोंट बॉदर एनी मोर। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं, योगा हैं, जो आप आराम से घर में बिना किसी और सामान के कर सकते हैं, बिना किसी रिक्वायरमेंट के कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज करिए। आप स्टूडेंट्स हो, आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है जिसमें 12 आप योगासन करते हैं और एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा योग है। नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक यूज़ ऑफ इंटरनेट। सबके घर में स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, टीवी पे भी योग आता है, कई चैनल्स हैं जिस पे योगा अभ्यास दिखाया जाता है, उनको यूज़ करिए इस समय और योग सीखिए। तो आपकी फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी और अगर हम फिज़िकली फिट हैं तो ऑब्वियस है मेंटली भी फिट रहेंगे। तो फिज़िकल फिट होइए, एक्सरसाइज में अपना टाइम बिताइए। अब यहाँ पे मैं आपको सूर्य नमस्कार के स्टेप्स दिखाती हूँ, बाकी सही तरीके से आप इसको एक बार नेट पे इंटरनेट के थ्रू देखकर या टीवी पे देखकर इसको ज़रूर करिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1 to 12 12 आसन हैं इसमें। 1 2 3 4th आसन, 5th 6th बहुत सिंपल है, आप सभी कर पाएंगे। 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th। योग करते टाइम ध्यान रखना होता है कि कब सांस अंदर लेनी है, कब छोड़नी है, तो वो मैं साथ में आपको गाइड कर देती हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट स्टेप जब आप सूर्य नमस्कार का कर रहे हैं तो आपको सांस बाहर छोड़नी है, एक्सेल करना है। सेकेंड स्टेप में इनहेल करना है, अपने सांस अंदर लेनी है। थर्ड में फिर एक्सेल करना है, बाहर निकालनी है। फोर्थ में इनहेल करना है। फिफ्थ में एक्सेल। 6 में अंदर लेनी है सांस। 7th में फिर अंदर सांस लेनी है। 8th में सांस बाहर छोड़नी है। 9th में सांस बाहर छोड़नी है। 10th में सांस बाहर छोड़नी है। 11th में फिर इनहेल करनी है और 12 में फिर एक्सेल करनी है, बाहर छोड़नी है। तो ये 12 स्टेप्स हैं योग के, सूर्य नमस्कार के, जो आप कर सकते हैं। टीवी पे बहुत सारे चैनल्स पे योग आता है, उसको देख के, या आप इंटरनेट पे गूगल करके आप सूर्य नमस्कार या जो भी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, भ्रस्त्रिका, ऐसे कई आप प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। योग करने से हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मन प्रसन्न होगा, तो हम डिप्रेशन में नहीं रहेंगे।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बीइंग अ स्टूडेंट हमें अपने आप को मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है मेडिटेशन। योग और मेडिटेशन आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, आप उन सबको कराइए। एक पॉइंट अभी हमने पढ़ा था, फैमिली टाइम। फैमिली टाइम में हम योग भी कर सकते हैं। घर के 4, 5, 6 जितने भी मेंबर हैं वो एक फिक्स टाइम पर बैठकर योगाभ्यास करें। मेडिटेशन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है। क्या क्या होता है मेडिटेशन करने से? जो भी स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। स्ट्रेस कम होने से एंग्जाइटी कम हो जाएगी। इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग होती है जब भी हम मेडिटेशन करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, जागरूक हो जाते हैं अपने आप के लिए। एक एज होने के बाद जो मेमोरी लॉस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, स्पेशली ये आपके घर में जो बड़े लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, उनके लिए भी है। तो मेमोरी लॉस को ये रिड्यूस करता है, काइंडनेस जनरेट करता है, क्योंकि हम हेल्दी होंगे, कंसंट्रेशन सही होगा तो हमारे अंदर दयालु भाव आएगा। और इसके साथ साथ एडिक्शन छुड़ाने में ये हेल्प करता है। कोई भी नशा हो किसी चीज़ का, उसको छुड़ाने में मेडिटेशन हेल्प करता है। बहुत सिंपल तरीका है मेडिटेशन करने का। आप एक पेपर पे एक पॉइंट बना लीजिए, छोटा सा पॉइंट, और उस पॉइंट पे आप कंसंट्रेट करिए। जितनी देर, जब आप स्टार्ट करेंगे तो शायद आप 1 मिनट, आधा मिनट ऐसे कंसंट्रेट कर पाएंगे। कंसंट्रेट करने का मीन्स उस समय कोई और बात आपके दिमाग में नहीं आए, सिर्फ वो पॉइंट और आप, और कुछ भी नहीं। धीरे धीरे आप देखोगे ये आपका ये कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट आप सिर्फ उस पॉइंट पर कंसंट्रेट कर पाओगे। इसको करने से आपकी मेमोरी बढ़ेगी और स्ट्रेस कम होगा, जिससे आप लर्न कर पाओगे चीज़ों को, अपने स्टडीज़ पे फोकस कर पाओगे। तो मेडिटेशन ज़रूर करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हैं आप मेडिटेशन करिए। 6th पॉइंट इज बिल्ड गुड हैबिट्स। आप अपने अंदर अच्छी आदत डेवलप करिए। इसके लिए आपको पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए। कैसे कर सकते हैं? डिवीज़न ऑफ वर्क लोड। घर में जितने भी लोग हैं उनके कार्य को डिवाइड करिए। घर में जो भी बड़ा है, आपकी मम्मी है, पापा हैं, दादी हैं, दादा हैं, जो भी हैं, हर एक पर्सन का काम फिक्स कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि घर में 1 या 2 ही मेंबर काम में लगे हुए हैं, बाकी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो डिवीज़न ऑफ वर्क हो जिससे लोड डिवाइड हो जाए घर के सभी मेंबर पर। टू इंस्पायर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइफ स्किल्स। लोगों को, घर के जितने भी मेंबर हैं, बड़े लोगों को, उनको इंस्पायर करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। उनको नई चीज़ें सिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां देनी चाहिए, और लाइफ स्किल्स सिखानी चाहिए। कैसे घर के काम किए जाएं, कैसे आयरन करना है, कैसे किचन के काम करने हैं, कैसे झाड़ू लगाना है, क्योंकि सबके घर में हेल्प या सपोर्ट आता है बाहर से काम करने, वो नहीं है अभी। तो लाइफ स्किल्स सिखानी है पेरेंट्स को, उनमें, बच्चों में अपने अच्छी आदत डालनी है। इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन प्लानिंग द डे शेड्यूल। डे शेड्यूल प्लान करने के लिए बच्चों की हेल्प लेनी है, जिससे वो भी प्लानिंग का एक पार्ट बने, तो उन्हें काम करते हुए भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब प्लानिंग हुई थी तो उस प्लानिंग में वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपने वैल्यूएबल सजेशंस दिए थे जो सबके काम को डिवाइड करने में हेल्प किया उनके सजेशंस ने। तो उन्हें जब उसके बाद काम करेंगे, जब उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी,
तो बहुत खुशी से अपने काम को करेंगे। तो गुड हैबिट बिल्ड करने की ज़रूरत है, डेवलप करने की ज़रूरत है। बिल्ड इन वैरायटी लानी है। किसमें? योर क्रिएटिव एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो भी हैं, जो आपको पसंद हैं, उसमें डिफरेंट वैरायटी ले आइए, क्योंकि आपके पास टाइम है। कहीं बाहर नहीं जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके पास बहुत सारा टाइम है घर में। तो अपनी जो हॉबीज़ हैं, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें वैरायटी लाइए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लाइक टू डांस, लर्न डिफरेंट डांस फॉर्म को सीखिए। इंटरनेट इज़ देयर विद यू। बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, उस डांस फॉर्म को आप सीखिए और करिए। इसके साथ साथ लिसन डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक। अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो अलग अलग टाइप के म्यूज़िक सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, गा सकते हैं। जो भी अच्छा लगे वो आप करिए। अपने वर्क में जो हॉबीज़ हैं उनमें वैरायटी लाने की कोशिश कीजिए। कुकिंग में इंटरेस्ट है, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करिए। खाने में भी अच्छा लगेगा, आपकी मम्मी को भी हेल्प हो जाएगी और आप कुछ नया सीख पाएंगे। ऐड मैनी ट्विस्ट टू योर हॉबीज़। जो भी आपकी हॉबीज़ है उसमें कुछ ट्विस्ट लाइए, या तो कहीं से सीख के या खुद सोच कर, इमेजिनेशन करके। जो एडोलेसेंट एज के बच्चे होते हैं बहुत इमेजिनेटरी होते हैं, इमेजिनेशन में अपनी लाइफ जीते हैं। तो उस इमेजिनेशन को कुछ फ्रूटफुल काम में लगाइए, कुछ अपनी हॉबीज़ में ट्विस्ट लाइए। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइज योर टाइम। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका टाइम, बहुत वैल्यूएबल है। ख़त्म हो गया, वापस नहीं आएगा। आज पूरे दिन आपने जो टाइम बिता दिया, दोबारा आप वापस नहीं ला सकते हो उसको। तो अपने समय का सदुपयोग करिए, फ्रूटफुल मीनिंगफुल वर्क करिए, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ कंस्ट्रक्टिव करिए, जिससे जो आउटकम हो वो देखकर आपको सेटिस्फैक्शन मिले। और सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आप हेल्दी होगे, आपका माइंड हेल्दी होगा, टेंशन फ्री रहोगे आप। सो प्लान टाइम टेबल एंड ए फिक्स शेड्यूल फॉर स्टडीज़। फिक्स शेड्यूल बनाइए अपनी पढ़ाई के लिए। पूरे दिन की एक्टिविटी के साथ साथ अपना एक स्टडी का फिक्स शेड्यूल बनाइए। सपोज आप 6 आवर्स आपका स्कूल होता है, तो आप कोशिश करिए घर में भी आप 6 आवर्स अपने स्टडी पे दें। जिससे क्या होगा, आप हर एक सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। बुक्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास जो कुछ पहले की बुक्स रखी हों, आप वो पढ़िए। मैथ के सम सॉल्व करिए, आपका माइंड वर्क करेगा। बेसिकली आपको आपके माइंड को वर्क करने की ज़रूरत है, उसको रख नहीं देना है कि हम उसको यूज़ ही ना करें। बुक्स नहीं है, कोई मैथ की बुक पढ़िए, छोटी क्लास की कोई मैथ की बुक पढ़िए, उसके सम सॉल्व करिए। उससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प होगा। और जब भी आपके पास बुक्स अपनी आ जाएंगी नई क्लास की, आप उनमें कंसंट्रेट कर पाओगे आराम से। तो अपनी टाइम टेबल बनाइए अपने लिए, पढ़ाई के लिए भी टाइम टेबल, फिक्स टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल ऐसा हो जो फिजिबल हो, आप कर पाएँ। सिर्फ इमेजिन वर्ड में एक लेआउट बना लेना और फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाना, ऐसा नहीं करना है। बहुत अच्छे से बनाइए ऐसा टाइम टेबल जिसको आप फॉलो भी कर सकें। डोंट वेस्ट होल डे इन वेस्ट। पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है। शाम हुई तो सोचा आज तो कुछ किया ही नहीं, आज मुझे ये करना था, ये करना था, ऐसा दिमाग में ना आए। अगर आपने कुछ काम किया है तो जब आप रिलैक्स होंगे, रात को जब लेटेंगे, तो आप याद करेंगे कि आज तो मैंने
ये बनाना सीख लिया, आज मैंने मम्मी से एम्ब्रॉयडरी सीख ली, आज मैंने अपने 2 क्वेश्चन याद कर लिए, आज मैंने मैथ के इतने सम्स लगा लिए। तो इस तरीके से आप अगर कुछ मीनिंगफुल वर्क करेंगे तो आपको अपना डे वेस्ट नहीं लगेगा, और वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है। अगर आप सोचेंगे नहीं एक दिन कर देते हैं, तो अभी तो हॉलीडेज़ ही हॉलीडेज़ हैं, तो आप कितने दिन वेस्ट कर देंगे, फिर वापस नहीं आने ये दिन। तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, यूटिलाइज करिए इसको। इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। बहुत टाइम मिला है आपको, बहुत से बच्चों के अंदर ये क्वालिटी होगी कि वो कुछ लिखते होंगे। आप कुछ भी लिखिए, शॉर्ट स्टोरीज लिखिए, कोई पैराग्राफ लिखिए, कोई सॉन्ग लिखिए, जो आपका इंटरेस्ट है वो लिखिए। आप अपनी हैंड राइटिंग भी सुधार सकते हो, ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है, तो रोज़ लिखने की प्रैक्टिस करें, पूरी लाइन में लिखें, उससे क्या होगा, हैंड राइटिंग सुधरेगी। जिनको लिखना का शौक़ है वो कुछ कुछ लिखना शुरू करें। हो सकता है इस टाइम में रोज़ आप एक छोटा सा सॉन्ग, एक छोटी सी स्टोरी लिख पाएँ, और जब आपका स्कूल जाने का टाइम हो तो एक आपकी बुक तैयार हो जाए। तो राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करिए, इससे क्या होगा, आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आज का दिन वेस्ट चला गया, या पूरा इतनी छुट्टियां हमारी हुई सारी वो वेस्ट चली गई। लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट बॉदर अबाउट न्यूज़ स्टैट्स। जब भी आप टीवी खोलते हैं, न्यूज़ चैनल चलता है घर में, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। अभी इतने पेशेंट हो गए हैं कोरोना के, ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इतनी कैजुअलिटी हुई, ये सारी न्यूज़ आपको मिलती रहती है। तो उस स्टैट्स पे नहीं जाना है, टीवी से इन्फॉर्मेशन लीजिए, ज़रूर लीजिए, ज़रूरी है। बहुत सारे आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जा रहे हैं, क्या फॉलो करना है, कैसे करना है, कैसे अपने आप को सेव करना है। तो टीवी ज़रूर देखिए, न्यूज़ स्टैट्स ज़रूर देखिए, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए उस स्टैट्स को देखकर। बहुत छोटी सी बात याद रखनी है, ये वायरस आपके पास तब पहुंचेगा जब आप इसे लेकर आएंगे, ये खुद नहीं आएगा आपके पास। उसके लिए प्रिकॉशंस रखिए आप। मुझे पता है आप सब बाहर नहीं जा रहे होंगे बिना किसी काम के, इधर उधर रोमिंग नहीं कर रहे होंगे, पार्क सब कुछ बंद है, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, घर में हैं। ज़रूरी काम है तो बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं तो हैंड वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। आप वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने आपको बताई है। आप फ्रेंड के घर नहीं जा रहे हैं, आप पड़ोसी के घर नहीं जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखी है। तो न्यूज़ ज़रूर देखिए, सुनिए क्या हो रहा है, वो समझ पता चलेगा आपको, लेकिन बॉदर नहीं करना है। स्टे एट होम, स्टे सेफ, घर में बिल्कुल सुरक्षित रहिए। आपके पास सारा सामान है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, तो टेंशन किस बात की है। फॉलो गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करिए। रूल्स आपको बार बार बताए जाते हैं, जब आप कहीं कॉल कर रहे होते हैं तो कॉलर ट्यूनियाँ वही हो गई है सबकी। कोविड-19 से कैसे बचें, टीवी खोल रहे हैं, टीवी में यही आ रहा है, किस तरीके से बचाया जाए अपने आप को। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, हैंड वॉश करते रहना है, ज़रूरी ना हो तो बाहर नहीं जाएं, सैनिटाइज करें अपने आप को, मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, बिना मास्क के बाहर नहीं जाएं, और जब बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं। तो इन रूल्स को फॉलो करिए, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए और खुश रहिए। आई होप कि मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, अपना रूटीन बनाएंगे, अपना स्टडी शेड्यूल बनाएंगे आप, उसके साथ साथ फैमिली में टाइम स्पेंड करेंगे, नई नई हॉबीज़ सीखेंगे, पूरा दिन अपना अच्छे अच्छे काम में, कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूटिलाइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।
थैंक यू।